नमस्कार बंधु। यहाँ मैं अभी घूमने आया हुआ था तो काफ़ी सारा मैंने एक चक्कर दौड़ भी लगाई और मैं काफ़ी मॉर्निंग वॉक भी की। तो मैंने देखा कि आसपास जो माहौल बना हुआ है प्राकृतिक, वो बहुत ही खूबसूरत है। हल्का हल्का सा सूरज निकला हुआ है और चिड़ियाएँ आसपास चहक रही है, कबूतर अपना दाना चुग रहे हैं। काफ़ी कुछ मेरे आसपास प्राकृतिक माहौल बना हुआ है। तो जब यहाँ आया तो मैं इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो आज इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ प्रकृति का रिश्ता अब कैसा हो गया है और हमें कैसे बनाना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो बंधु, धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपने विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो एक चीज़ जो उससे शायद मुझे लगता है छूटती जा रही है, वो ये है कि वो अपने नेचर को छोड़ता जा रहा है। यानी प्रकृति से वो बहुत दूर होता चला जा रहा है। वो स्पेस में जा रहा है, वो मेडिसिन के अंदर बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम्स को दूर कर दे रहा है, बहुत कुछ वो कर रहा है। पर एक चीज़ जो शायद मुझे लगता है उससे छूट रही है, वो है उसकी प्रकृति, यानी नेचर उससे छूट रहा है। वो अपनी चीज़ों को अपनी तरफ पकड़ तो पा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए अपने विकास के लिए, पर जो उसको एक रिश्ता अपने प्रकृति के साथ कायम करना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि वो नहीं हो पा रहा है। वो उससे बहुत दूर निकल रहा है, प्रकृति उससे बहुत पीछे छूट रही है और इसके कारण उसका विकास होकर भी धीरे धीरे प्रकृति का साथ उससे बहुत दूर चला जा रहा है। हमारे पुराने जो धर्म है या हमारे जो पुराने रिचुअल्स हैं, वो सब लोग हमें प्रकृति के साथ कनेक्ट होना सिखाते थे। उनके जितने भी रिचुअल्स थे वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। वो हमें सिखाते थे कि प्रकृति हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अब शायद इंसान के पास इतना समय भी नहीं है कि वो रिचुअल्स को निभा सके, उन परंपराओं को निभा सके जिनसे वो प्रकृति के साथ जुड़ता हो। इसी कारण प्रकृति हमसे दूर चली गई और एक ऐसा रिश्ता हम दोनों के बीच में बन चुका है आज, इंसान और प्रकृति के बीच में, कि दोनों साथ हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं है वो। यानी एक दूसरे के साथ रहकर भी वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के बारे में वो बिल्कुल जानते तक नहीं है। प्रकृति तो हमारे लिए सब कुछ है, पर इंसान अब इतना आगे निकल चुका है इस चीज़ को कि वो प्रकृति को छोड़ चुका है पूरी तरीके से। इसीलिए मैं आप लोगों से, या हम लोगों को, सबको, जो भी मानव है, उसको प्रकृति से जुड़ना चाहिए। उसको इसलिए जुड़ना चाहिए ताकि वो जान पाए कि हमारे आसपास जो नेचर है वो कितना खूबसूरत है, उससे जुड़कर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको कितना आगे हमें वो ले जा सकती है। अगर हम दोनों का साथ हो तो मानव इस जीवन में बहुत कुछ इस प्रकृति के लिए कर सकता है और प्रकृति भी उसके लिए कर सकती है, क्योंकि जो प्रकृति है वही शायद हमारे लिए एक सबसे बड़ा वरदान है जो भगवान ने हमको दिया है। दूसरी बात, आप बहुत सारे तरीके हैं जिनसे प्रकृति से जुड़ सकते हैं। आपने देखा होगा, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन अब इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके लिए शायद अब ये चीज़ें भी बहुत ऐसी रह गई है कि समय ही नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों के पास तो यही एक्सक्यूज़ रहता है कि उनके पास समय ही नहीं है चीज़ें करने के लिए। सुबह उठे, 9 से शाम की 6 बजे तक की जॉब है, उसके बाद समय नहीं मिल पाता है उनको। काफ़ी सारे उनके एक्सक्यूज़ आपने सुने होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोगों से। तो उन सब के लिए एक छोटी सी एडवाइस जो मेरी हो सकती है, मानना नहीं मानना तो खैर सब का अपना एक है, लेकिन हो सकती है कि अगर वो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, योग नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या प्रकृति के साथ किसी भी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, तो जब भी वो अपने ऑफिस जाएं या कहीं पर भी जाएं तो कम से कम 5 मिनट ऐसे अपने जीवन में ज़रूर निकाले जो कहीं बैठ जाए यहाँ पर। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक हो पूरी तरीके से, जहाँ पर पेड़ हो, कोई खुला मैदान हो, जहाँ पर बहुत कुछ नेचुरल चीज़ें हो। वहाँ पर जाके बैठें केवल और देखें कि अपने आसपास का जो माहौल देखे, उसे समझे, उसके बारे में थोड़ी सा मनन करे, देखे, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करे। और जब आप ऐसा करेंगे मेरे बंधु, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप धीरे धीरे उससे जुड़ पाएंगे और एक समय बाद जब आप उससे जुड़ जाएंगे तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आनंददायक रहेगा। क्योंकि हम जिस खुशी को हम अपने आसपास की चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं, यानी हम जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, यानी भौतिक चीज़ों में जिन खुशियों को हम ढूंढ रहे होते हैं, वो खुशियाँ एक समय तक हमारे पास रह सकती है। लेकिन आप अगर प्रकृति के साथ जुड़ गए तो यकीन मानकर चलिए बंधु, आप हमेशा खुश रहेंगे, जो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। एक इंसान का विकास तभी संभव है बंधु जब वो अपने नेचर के साथ जुड़ सके। जब तक इंसान अपने नेचर से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका विकास होकर भी नहीं होता है, क्योंकि नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है बंधु। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था आज के इस जो चैलेंज 2 है मेरे लिए, या जो मैंने चैलेंज लिया है उसके लिए।
कि प्रकृति से जुड़िए, किसी भी तरीके से आप प्रकृति से जुड़िए ताकि आप उसको महसूस कर पाए, उसके रंग को जान पाए, वो आप में उतर पाए, आप उसमें उतर पाए और एक बेहतर इंसान का और प्रकृति का रिश्ता बन पाए। धन्यवाद।